बूढ़ी खातून है, 59-60 उनकी उम्र है, 2 कमरों के घर में रहती है, बेवा खातून है, 3 उसके बच्चे हैं। 41,000 रुपए खाली सितंबर के महीने का बिल। 3 एसी के आउटडोर जो है उनके घर के बाहर लगे हुए हैं और बिल 6,300 रुपए है। आज जनाब वापदा वालों ने इसके साथ बदतमीजी की, इस बेचारे के ऊपर वाले सारे बटन भी तोड़ दिए। जो लोग चोरी करते हैं बिजली और पैसे देते हैं 3 साल सजा है और उसकी 10 लाख रुपया जुर्माना है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल प्लस। मैं हूं आपका मेज़बान अनीफ ज़हीर। लाहौर में वापडा इन एक्शन है, ऑपरेशन कर रही है उन लोगों के खिलाफ जो बिजली चोरी कर रही है। उन पे भारी जुर्माने आयद कर रही है और उसके साथ साथ उन पे FIR भी दे रही है और गिरफ्तारियों तक ये मामला जा रहा है। लेकिन मेरे साथ मलिक फ़हीम खोकर एडवोकेट मौजूद हैं जो वापडा के खिलाफ सामने आ गए हैं और उनके खिलाफ FIR देने के लिए पहुँच चुके हैं। और इसके अलावा इन्होंने आज सेशन कोर्ट के अंदर रिट पिटिशन दायर कर दी है। बात करते हैं कि जो काम वापडा कर रही है उसमें इनको क्या एतराज़ है कि इन्होंने वापडा के अगेंस्ट ही रिट दायर कर दी है सेशन कोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या वजह है कि वापडा अगर ऑपरेशन कर रही है, बिजली चोरों को पकड़ ही है, तो आपने उनके खिलाफ ही एप्लीकेशन दे दी है? देखें जी, वापडा एहलकार जो है ना वो सबसे बड़े चोर हैं और आपने वो कहावत भी सुनी होगी कि चोरां नूं पड़ गए मोड़। आजकल ऐसा हो रहा है कि जनाब जो घरेलू सार्फिन है, जो कोई फैक्ट्री है, जो किसी बेचारे का दफ्तर है, वहाँ पर ये जाते हैं। वहाँ पर जाकर जनाब बगैर किसी वजह के उन पर FIR दे देते हैं चोरी की कि जनाब गैर किसी वजह के क्या मतलब? मैं इनके पास किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं होता। इनका मसला ये है कि जनाब ये आजकल ज़रा वापडा वालों ने थोड़ी सख्ती की है। 2 माह पहले यही वापडा एहलकार, कोई मीटर रीडर था, कोई MI था, कोई जनाब लाइन सुपरिटेंडेंट था, वो गली में आते थे, जनाब मोहल्लेदारों से जनाब सेटिंग करते थे, उनसे महाना वसूली करते थे और उनके कहते थे कि जनाब तू 2 AC चला ले, तू 1 AC चला ले, तो उसके बाद उसके 15,000 या 20,000 रुपये वसूली करते थे। आजकल इन्होंने क्या किया है कि जनाब ये खुद ही उन लोगों का बताते हैं, उन घरेलू सार्फिन का, उन फैक्ट्री वालों को बताते हैं कि जनाब वो फलां फैक्ट्री वाला बिजली चोरी कर रहा है, उसमें ये सहूलतकार होते हैं और जनाब उसको दूसरे वापडा एहलकारों को बता के जनाब वो चोर है और उसका छापा पड़वा कर उसको गिरफ्तार करवा देते हैं क्योंकि वो सहूलतकार है। फ़हीम साहब, आपने जो फैसला लिया है, जाके सेशन कोर्ट के अंदर आपने एप्लीकेशन दी है वापडा के खिलाफ, ये फैसला आपने क्यों लिया है? ऐसा कौन सा केस आपके सामने आ गया, ऐसी कौन सी वजह आपके सामने आ गई क्योंकि और भी वकील मौजूद हैं, आपने ये क्यों स्टेप उठाया? देखिए जी, आजकल ना वापडा वाले बड़े मुतहरिक हुए हैं। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि 2 दिन पहले एक बूढ़ी खातून है, उनकी उम्र होगी तकरीबन 59 साल, 59-60 उनकी उम्र है। वो बेचारी एक 2 कमरों के घर में रहती है, बेवा खातून है, 3 उसके बच्चे हैं, एक उसका बच्चा माजूर है जिसकी वो सारा दिन देखभाल करती है। एक उसका बेचारा बच्चा कहीं मजदूरी करता है, 15-16 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह है। उसके घर का बिल आ जाता है 41,000 रुपया। वो खातून अदालत में मेरे 2 पंखों का 41,000 बिल, पंखों का और 3 अदद ट्यूब लाइट्स का बिल आता है जी 41,000 रुपया। मेरे पास वो खातून अदालत में आ जाती हैं, वो मुझे आकर कहती हैं कि बेटा मेरा बिल बड़ा ज़्यादा आ गया है तो मेरा कोई पुत्र मदद कर दे। मैंने उन्हें कहा कि माँ जी आपके घर का इतना ज़्यादा बिल कैसे आ गया, कोई आपके घर पे 2 AC लगाए हुए हैं? उसने मुझे कहा कि नहीं बेटा मेरे घर सिर्फ 2 पखे ने तो 3 अदर ट्यूबलाइटा ने, तू भावें मेरे नाल चल के वेख लै। खातून इतनी बुजुर्ग बूढ़ी थी कि मेरे दिल ने कहा कि चलो यार इसकी मदद करनी चाहिए और मैंने उनसे वजह पूछी कि इतना बिल आने की वजह क्या है, तो वो मुझे कहती हैं कि मेरे मोहल्ले में जो मीटर रीडर आता है, मैंने उसे अपना ये बिल दिखाया और उन्होंने उसे कहा कि जी साढ़े नाल दे घर वाला जो जनरल कौंसलर है उनके घर का बिल 6,300 रुपया आया है, उनके घर 3 AC लगे ने। हाँ जी, उनके उस खातून के घर के साथ वाले घर में एक जनरल कौंसलर रहता है जिसके घर का बिल 6,300 रुपया आया है और उसके घर 3 AC लगे हुए हैं। और जो खातून बेचारी बूढ़ी अम्मा है, बेवा खातून है, उसके घर में 2 पंखे हैं और 3 ट्यूबलाइट्स हैं और उसका 41,000 रुपये बिल आ जाता है। मैंने खातून को अपने साथ गाड़ी में बिठाया, अदालत से वापसी पर उसका घर था गुजरपुरे के पास। मैं उसके घर गया तो मैंने जाकर देखा कि वाकई बेचारा एक छोटी सी घर है झोंपड़ी के नुमा, जिसमें 2 कमरे, एक छोटा सा सहन है और 2 पंखे लगे हुए। और मैंने कहा 41,000 रुपये खाली सितंबर के महीने का बिल। मैंने कहा जरा साथ वाले हम से अपना बिल मंगवाएं। उनका साथ वालों का जरा बच्चा खड़ा हुआ था, मैंने कहा जरा अपना बेटा बिल लेकर आइएगा इस सितंबर का। वो बिल लेकर आया तो उस पर 6,300 रुपये था बिल। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने देखा कि 3 AC के आउटडोर जो है उनके घर के बाहर लगे हुए हैं और बिल 6,300 रुपये है। मैंने जनाब वापडा एहलकार को कॉल की, मीटर रीडर को, मैंने पूछा जनाब ज़रा आप इधर आएँ फ़लाँ गली में और आगे बताएं कि जनाब 41,000 रुपये खातून का बिल था। और उसने फ़ौरन से पहले पहचान लिया क्योंकि वो खातून बूढ़ी अम्मा बेचारी वापडा के दफ्तर के चक्कर लगा लगा के थक चुकी थी, तो उसने फ़ौरन से पहले कॉल कट कर दी। तो फिर मैंने कहा यार अब इसको मैं अदालत में बुलाऊँगा। अब मैं इसीलिए उनके खिलाफ एप्लीकेशन दायर की है कि जो उस इलाके के SDO हैं, जो लाहौर में जितने लोग जिनको डिस्टर्बेंस है,
वापदा एहलकारों से जो इन पे झूठे मुकदमात करते हैं, एक तो उसमें मैंने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का सोचा है, और दूसरे वो सहूलतकार जो बिजली चोरी करवाने में मदद करते हैं। मैंने कोर्ट से ये कहा है कि बराए मेहरबानी आप वापदा के जो आला सुपरविजन करते हैं, इसको आला ओहदेदारान है, जो चेयरमैन वापदा है, उसको अदालत में बुलाएं और उससे ज़रा सख्ती से ये कहें कि जनाब जिस चोर को आप बिजली चोरी करते हुए पकड़ते हैं, आप उसे सहूलतकार का भी पूछा करें कि तेन बिजली चोरी करवाने च कौन मदद कर रहा है। और जब वो किसी वापदा के एहलकार का नाम लेता है कि जी फलां वापदा का मीटर रीडर या MI मीटर इंस्पेक्टर या कोई लाइन सुपरिटेंडेंट या कोई फलां SDO मेरी मदद कर रहा है बिजली चोरी करवाने में, तो आप FIR में उसका नाम भी मेंशन करवाया करें और उसको लिखा करें कि जनाब सहूलतकार ये था और चोर ये था, और दोनों पर चोरी का मुकदमा दिया करें। आपने जो सेशन कोर्ट के अंदर ये एप्लीकेशन दी है, उसके बाद और लोगों ने आपसे रब्ता किया और मुतासरीन ने रब्ता किया? मेरे पास बड़े लोग हैं जिन्होंने रब्ता किया है। मेरे पास ये एक बुजुर्ग खड़े हुए हैं, ये देखें, ये बुजुर्ग हैं, इनके ऊपर वाले देखें तीनों बटन टूटे हुए हैं, चेक आप कैमरे में देख सकते हैं। ये बेचारे, इनका बिल आया है घर का बिल आया है 23,000 रुपया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या चलाते हैं? घर का लोड क्या है? 2 पंखे हैं, थोड़ी सी लाइटें हैं, वो चलाता हूँ। वही चलाते हैं? हाँ जी। उसका इतना बिल आया था? हाँ जी, बिल आया था इतना। मैं वापड़ा दफ्तर गया, वहाँ रोज चक्कर लगा रहा था। काम क्या करते हैं? हमारा जूतियों का काम है। इसका सेलमैनी का काम है। सेलमैनी? हाँ जी। लेकिन क्या केस है? इनका भजन केस ये है कि बेचारा मजदूरी करता है, सेलमैन है किसी दुकान पर। इसका बिल आया 23,000 रुपया। ये वापडा के दफ्तर चक्कर लगा लगा के थक गया कि जनाब मैं घर में 2 पंखे चलाता हूँ, कुछ ट्यूबलाइट हैं, तो मेरे हर महीने का बिल आता था 4,000, 5,000, ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 रुपया। इस महीने मेरे 23,000 रुपये बिल आ गया। इस महीने तो थोड़ा मौसम भी तब्दील हो गया है और मैं पंखा भी कम चलाता हूँ घर का। तो 4-5 दिन से ये वापडा के ऑफिस जा रहा था, तो आज जनाब वापडा वालों ने इसके साथ बदतमीज़ी की। इस बेचारे के ऊपर वाले सारे बटन भी तोड़ दिए, इसको मारा, इसको धक्के दिए और इसको कहा कि चल दफ़ा हो जा, नहीं तो तेरे से बिजली चोरी का पर्चा भी दे देंगे, तो तेरे घर का मीटर भी ला देंगे। तो ये बेचारा मेरे पास अदालत आ गया और इसके बाद मैंने इसको शाम का टाइम दिया कि तुम मेरे पास दफ्तर आ जाना। ये भी मेरे पास दफ्तर आया है। मैंने इंशाल्लाह ताला इसकी तरफ से भी कानूनी कार्रवाई भी करूँगा उन वापदा एहलकारों के ख़िलाफ़, और उन्हें एक सबक भी दूँगा कि किस तरह आप बेचारे गरीब लोगों को, शरीफ लोगों को, जो बेचारे पहले बिलों की जद में आके खुदकुशियाँ कर रहे हैं, वो अगर दफ्तर में तुम्हारे पास वापदा के ऑफिस आते हैं तो तुम उन लोगों को थप्पड़ मारते हो, बटन तोड़ देते हो, धक्के मारते हो और आगे से बदमाशी करते हो और कहते हो कि जनाब मैं तुम्हारे घर का मीटर करना वो भी उतार दूंगा और तुम पर चोरी का मुकदमा भी दूंगा। जो लोग इस चीज़ में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो लोग चोरी करते हैं बिजली और पैसे देते हैं, उनके खिलाफ कानून में क्या है कि किस तरह की उनको सजा मिलनी चाहिए? देखें जी, चोरी करने वाला और सहूलतकार की सज़ा सेम ही होनी चाहिए, ख़ासकर बिजली में। ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2016 में ये बताया गया कि जनाब अगर कोई भी कंज्यूमर बिजली चोरी करता पकड़ा जाएगा, इसका सेक्शन है 462, आगे उसके सब सेक्शन है G से लेकर O तक, जिसमें ये डिफरेंट तरीके से बताया गया कि जनाब अगर कोई घरेलू सार्फ डायरेक्ट खंबे से बिजली चोरी करता हुआ है या कोई फैक्ट्री मालिक डायरेक्ट खंबे से बिजली चोरी करेगा तो उसके खिलाफ जनाब 462H लागू होगा, जिसकी सज़ा तकरीबन 3 साल सज़ा है और उसकी 10 लाख रुपया जुर्माना है और 3 साल कैद बामुशक्कत है, यानी कि कैद बामुशक्कत होगा। और उसमें अगर कोई घरेलू सार्फिन आ जाते हैं, अगर वो बिजली चोरी करते हैं तो उसमें 462I लागू होती है, जिसकी सज़ा भी 2 साल है और तकरीबन 10 लाख रुपए जुर्माना है, 2 से 3 साल सज़ा है इसकी। और अगर आपको कोई फैक्ट्री का मालिक बिजली चोरी करता है तो इसकी जुर्माना वो बढ़ भी जाता है, वो 20, 30, 40, 50 लाख भी हो जाता है। इसमें यह है कि अगर कोई बिजली चोरी का करता है तो उस पर 462I लागू होती है। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत अगर कोई घरेलू सारी बिजली चोरी करता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है, अगर वो आप उसको बिजली चोरी करते हुए अगर पकड़ें तो आपका काम क्या है कि पहले आप वापडा के किसी हाई रैंक ऑफिसर को जाकर बताएं, जिसका रैंक हाई कोर्ट ने इसमें वाज़ह तौर पर बताया है कि वापडा का वो एहलकार जिसका स्केल 17वां होगा या 17वें स्केल से अप स्केल का ऑफिसर, वो जाके रिटर्न स्टेटमेंट में लिखेगा कि जनाब फ़लाँ घर में या फ़लाँ फैक्ट्री में बिजली चोरी हो रही है, और उसके पास वो इलाके के मजिस्ट्रेट के पास एक अदद इस्तगासा दायर करेगा और 2 प्राइवेट कंप्लेंट भी उसमें मौजूद होने चाहिए, जो 2 प्राइवेट गवाह होने चाहिए कि जनाब वाकई इस फैक्ट्री में या इस घर में बिजली चोरी हो रही है। वो गवाह होंगे, उन गवाहों की मौजूदगी में इलाके के मजिस्ट्रेट के पास जो 17वें स्केल का ऑफिसर, SDO या उससे ऊपर का कोई ऑफिसर इस्तगासा दायर करके मजिस्ट्रेट के पास जाएगा
वो सारी बात सुनाएगा। उसके बाद इलाका मजिस्ट्रेट साहब जो है ना वो ऑर्डर करेंगे मुतलका थाने को कि जनाब इस पर आप चोरी का मुकदमा दर्ज कर दें। आजकल हो क्या रहा है कि वापडा एहलकार आते हैं टीम के साथ, 15-20 लोग होते हैं, लोगों को प्रेशराइज करते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं, और उसके बाद अगर किसी के घर में खुदा न ख्वास्ता केबल की तार भी जा रही है तो उस पर भी जनाब अगर इनके साथ कुछ ज़ाती रंजिश है, कोई मुखालफत है, तो उस पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कर देते हैं। जनाब अली फ़हीम खोखर साहब जो हैं, इनका तो हमने मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया कि इन्होंने क्या क्या इनके सामने केसेस थे जिसके बाद ये सेशन कोर्ट में गए हैं, इन्होंने दरख्वास्त दायर की है वापडा के खिलाफ। लेकिन अगर वापडा का कोई अफसर चाहे तो हम हमारा प्लेटफॉर्म उसके लिए भी ओपन है, हम उसका मौक़िफ़ भी सामने लेने के लिए तैयार हैं।